यदि आप ड्राइवरी लाइसेंस बनवा लिए हैं या फिर बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लाइसेंस से संबंधित यहाँ पर 5 बड़े बदलाव किया गया है। ये पांचों बदलाव के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला बदलाव जो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 8 में, ये जो है लर्निंग लाइसेंस से संबंधित है। ठीक है, इस सेक्शन में लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। तो अब जो है लर्निंग लाइसेंस, पहले जैसे आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट था, तो होम डिस्ट्रिक्ट में जो आरटीओ का ऑफिस था वहीं पर आपको जाके लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता था, उसका आवेदन वगैरह सब करना होता था। अब बड़ा चेंज ये किया गया है कि अब आप होम डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि आप कहीं भी कोई दूसरा जगह भी है तो आपका नियरेस्ट जो भी आरटीओ ऑफिस है वहां से आप जाके लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसको लर्निंग लाइसेंस या फिर लर्नर लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक यहाँ पे ये शर्त है, जब भी आप कोई दूसरा आरटीओ से, यानी कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ ऑफिस है उसके अलावा यदि आप कोई दूसरा आरटीओ ऑफिस से लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करेंगे तो ऐसे स्थिति में आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन के मदद से जो है आवेदन किया जाएगा और वहां पे आपको लर्निंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा। दूसरा अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 15 में बदलाव किया गया है। पहले 15 जो था 1988 का सेक्शन 15, तो ये सेक्शन 15 मतलब लाइसेंस का रिन्यू से संबंधित है। यानी कि यदि आपका लाइसेंस जो है एक्सपायर हो गया है तो ऐसे स्थिति में पहले ये था कि जब भी आपका लाइसेंस कोई एक्सपायर होता था तो एक्सपायर होने से 1 महीना पहले तक आप उसको रिन्यू करवा सकते थे। जैसे अगले महीना एक्सपायर होने वाला है तो अभी आप रिन्यू करवा सकते हैं, या फिर मान लीजिए 1 महीना एक्सपायर हो गया है पहले तो अभी वर्तमान में रिन्यू करवा सकते हैं। इसको यदि सरल भाषा में कहें, मतलब आपका कोई भी लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो एक्सपायर होने से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक उसको रिन्यू करवा सकते थे। ये पहले नियम था। अब जो है यदि आपके पास कोई लाइसेंस है वो एक्सपायर होने वाला है, उसका डेट जो है एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में 1 साल पहले से लेके 1 साल बाद तक उसको रिन्यू करवा सकते हैं विदाउट फाइन, यानी कि कोई अदर आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा और उसका रिन्यू करवा सकते हैं। तो यदि आपका लाइसेंस कोई एक्सपायर हो गया है और 1 साल तक का समय बीतने वाला है तो आपको जल्द से जल्द जो है उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट डीएल टेस्ट के बारे में कहा गया है। यानी कि पहले जो डीएल टेस्ट देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवाते समय एक टेस्ट वहाँ पे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 2 चक्का का लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको अपने घर से अपने साथ कोई 2 चक्का वाहन वहाँ पे लेके जाना पड़ता था और वो वाहन वहाँ पे चला के दिखाना पड़ता था। ठीक है, वो वाहन चलाने का जो है कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको वहाँ पे बाइक चला के दिखाना पड़ता था। उसके बाद जो है आपको वहाँ पे पास किया जाता था, उसके बाद ही जो है लाइसेंस आपका मतलब जो है इश्यू किया जाता था। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ऐसा होता था, जैसे आप मान लीजिए बाइक से गए वहाँ पे टेस्ट देने, तो बाइक में यदि आपका जो है मतलब साइड मिरर नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, तो ऐसे भी स्थिति में वो बाइक से आप टेस्ट दे सकते थे। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो भी बाइक आप लेके जाएँगे या जो भी वाहन आप वहाँ पे टेस्ट देने के लिए लेके जाएँगे, वो वाहन फुल फिटनेस में होना चाहिए। यानी कि उसमें इंडिकेटर होना चाहिए, साइड मिरर होना चाहिए, फुल फिटनेस में होना ही चाहिए। उसके बाद ही वो वाहन वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और आप उस वाहन के द्वारा टेस्ट दे सकेंगे। साथ ही साथ यदि आप 4 चक्का का भी लाइसेंस बना रहे हैं, यानी कि 4 व्हीलर का लाइसेंस बना रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में पहले जो रिवर्स किया जाता था, यानी कि पहले जो डीएल बनवाने के लिए टेस्ट दिया जाता था, वहाँ पे गाड़ी चला के दिखाना पड़ता था, तो बैक करने के लिए, यानी कि कोई भी 4 व्हीलर को बैक करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया गया था। उसको बाद में बढ़ा के 45 सेकंड किया गया और अब उसको बढ़ा के 60 सेकंड यानी 1 मिनट कर दिया गया है। तो अब आप यदि गाड़ी को बैक करेंगे वहाँ तो आपको पूरे 1 मिनट का समय मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है और बहुत बड़ा अपडेट है। पहले ऐसा होता था कि डीएल आपका बन गया, अब आप दफ्तर का चक्कर लगाते रहिए, सरकारी कर्मी का चक्कर लगाते रहिए। कभी बोलता था 2 दिन लगेगा, कभी 1 सप्ताह, कभी 2 सप्ताह, आपको बहुत दौड़ाता था और आप लोग परेशान हो जाते थे। आपका लाइसेंस बनने के बावजूद भी क्यों दौड़ा रहा था वो खुद आप जानते ही होंगे। तो अब नियम ये किया गया है कि यदि आपका डीएल नंबर इश्यू हो जाता है, यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार नंबर होता है, वोटर कार्ड है तो वोटर नंबर उस पे रहता है, अंकित रहता है, पैन नंबर आपके पास है तो पैन नंबर रहता है। तो उसी प्रकार से यदि आपका ड्राइवरी लाइसेंस इश्यू हो जाता है तो उसके ऊपर में जो है आपका मतलब डीएल नंबर इश्यू किया जाता है, वो अंकित रहता है वो नंबर। तो वो नंबर जिस दिन इश्यू हो जाएगा उस दिन से 30 दिनों के अंदर
आपका होम एड्रेस पे, यानी कि आप जो भी पता दिए हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय, आप अपना जो भी घर का एड्रेस दिए हैं, उस एड्रेस पर वो नंबर यानी कि डीएल नंबर इश्यू होने के 30 दिन के अंदर पहुंचना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी डीटीओ ऑफिसर का होगा। यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि डीएल नंबर जिस दिन इश्यू होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर आपका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपका होम एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। और आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है, पहले जैसे आप लाइसेंस बनवाते थे, ठीक है, तो आप 2 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का या 10 चक्का का एक साथ बनवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि यदि आप नया लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप 2 ही प्रकार का लाइसेंस बनवा सकते हैं, 2 टाइप का बनवा सकते हैं। जैसे मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का बनवा सकते हैं। उसके बाद यदि कोई आप कॉमर्शियल हेवी व्हीकल का लाइसेंस बनवाएँगे, तो वो आपका बनने वाला अब एक साथ नहीं है, वो काफ़ी समय के बाद बनता है। यानी कि यदि आप 2 व्हीलर का लाइसेंस बनवा रहे हैं या फिर 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवा रहे हैं और ये लाइसेंस इश्यू होने के बाद यदि 1 साल के बाद ही आप जो है कोई हेवी व्हीकल का लाइसेंस बना सकते हैं, यानी कि कोई कॉमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस बनवा सकते हैं। उससे पहले आप कॉमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। तो यदि आप कॉमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द डीएल के लिए आवेदन कर देना चाहिए। कैसे आवेदन होगा, क्या प्रोसेस है, कितना पैसा खर्च होता है, ये सभी टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना के जानकारी दे दिए हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं।